अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला हबीबिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल नबियुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बेसर सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद अज़बे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल सुनने और सुनाने से पहले आइए हम और आप अपने आका व मौला गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले दाता हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह बारगाह उमरवार बारगाह अली वक़ार दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करेंगे बावाज़ बुलंद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात के 1:45 मुसलसल कई दिनों से मूसलाधार बारिशें होने के बावजूद आज की इस महफिल का आपने जो इनेकाद किया है अहले डालूबान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जिन नौजवानों ने इस महफिल पाक जलसे जिक्र शुहदाए करबला व उर्से हुजूर सदरुल उलमा का इनेकाद किया है, मौला तबारक व तआला तमाम की नियाजों को उनकी मेहनतों को अपने और अपने महबूब की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और तमाम को दारैन की रहमतों नेमतों बरकतों सआदतों से माला माल फरमाए। बहुत कुछ आपने समाअत किया, नातो मनाक़िब एक से एक अच्छे उम्दा मेयारी कलाम आपने समाअत किए। हाफिज जुनैद रज़ा बर्क़ हबीबी साहब की शानदार निज़ामत से आप महज़ूज़ हो रहे थे। बस मैं थोड़ी देर के लिए आपकी समाअतों की दहलीज तक अपनी बातों को पहुँचाऊँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक का जिस कदर शानदार एहतमाम किया गया इंशाअल्लाह इसका वैसे ही इख्तिताम किया जाएगा। और हुजूर नासिर मिल्लत की दुआओं पर इस महफिल पाक के इख्तिताम के बाद आप और हम अपने बहुत कुछ आपने सुना। 4 मिसरे आप तमाम लोग की मोहब्बत भरी दहर समातों की दहलीज तक कि खुदा का फजल है मुझ पर, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस पर हो वो जरूर मेरी आवाज से आवाज मिलाए। खुदा का फजल है मुझ पर
कि मेरा दिल हुसैनी है। खुदा का फजल है मुझ पर कि मेरा दिल हुसैनी है। बनाया शीशे का एक घर कि मेरा दिल हुसैनी है। बनाया शीशे का एक घर कि मेरा दिल हुसैनी है। और अताए हजरते हैदर कि मेरा दिल हुसैनी है। अताए हजरते हैदर कि मेरा दिल हुसैनी है। नजम भी करता है ये फख्र कि मेरा दिल हुसैनी है। नजम भी खुदा का फजल है मुझ पर कि मेरा दिल हुसैनी है। और हाफिज जुनैद साहब एक बहुत मशहूर बारगाहे हजरत सैयदुल शुहदा में कहा गया एक कलाम है जिसको हिंदी और उर्दू के साथ ऐसे खूबसूरत लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है कि आप सुनकर इंशाअल्लाह महजूज हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। कि ततहीर से मुखरी हुई, ततहीर से मुखरी हुई, ततहीर की जय हो। ततहीर से मुखरी हुई, ततहीर की जय हो। अरे जहरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। जहरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। ये लफ्ज जय जिसकी समझ में आता, हमारे हिंदुस्तान में बहुत जय इस्तेमाल होता है। एक जय को शायर ने क्या खूब अंदाज में इस्तेमाल किया है। जहरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। और माता है बतूल और पिता जिसका अली है। माता है बतूल और पिता जिसका अली है। अरे फिरदौस के महाराज की जागीर की जय हो। फिरदौस के फिरदौस के महाराज की जागीर की जय हो। और नाना का जो फैजान है, नाती का है फैजान। नाना का जो फैजान है, नाती का है फैजान। वो पीर सुरक्षित रहे, इस पीर की जय हो। वो पीर सुरक्षित रहे, इस पीर की जय हो। और ये सारा परिवार है, ये सारा परिवार है हैदर का परिवार। ये सारा परिवार है हैदर का परिवार। ये बंगाल, ये पंजाब, ये कश्मीर की जय। ये बंगाल, ये पंजाब, ये कश्मीर की जय हो। जहरा है, जहरा का धन्यवाद हो। कश्मीर जहरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। और दो हाथ किए जावे है यजीदों से ये तलवार। दो हाथ किए जावे है यजीदों से ये तलवार। अरे उस हाथ से चलती हुई, उस हाथ से चलती हुई तलवार की जय हो। उस हाथ से चलती हुई तलवार की जय हो। ततहीर से मुखरी हुई, ततहीर की जय हो। जहरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। झूम के दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये रमजान, ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का ये आखिरी अशरा चल रहा है। इस्लाम का जो पहला महीना है उसका आखिरी अशरा ये चल रहा है।
इसी मुहर्रम की 10 तारीख को सन 61 हिजरी में सैयदुश शुहदा हम शबीह पैगंबर सैयदना इमाम हुसैन अपने रुफ़क़ा, अपने जानिसारों, अपनी अहले बैत के साथ इस दीन की खातिर, इसकी बका की खातिर, शरीयत के आईन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सब कुछ कुर्बान करके अपने आप को नूह के नेज़ा तक पहुंचा दिया, मगर बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, यजीद की बैत को कबूल नहीं किया। ये किरदार इमाम हुसैन है, ये सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन का किरदार के वक्त का बातिल, चाहे जितनी बड़ी तादाद में हो, चाहे जितने बड़ी फौज के साथ हो, चाहे जितने बड़े लश्कर और सिपाह के साथ हो, अगर तुम तादाद में कम भी हो तो भी अपनी तादाद के एतबार से ये न सोचना कि आज हम अपनी जान को बचा लें और जालिम की बैत कर लें, बल्कि नहीं, हर दौर में और सुबह क़यामत तक के लिए हक़ की आवाज बुलंद करने वाले मुजाहिदीन और मोमिनीन को सैयदना इमाम हुसैन ने ये पैगाम दे दिया कि दीन की बका की खातिर, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, मेरे नाना की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अगर तुम्हें माल देना पड़े दे देना, हर बार लुटाना पड़े लुटा देना, औलाद की कुर्बानी करनी पड़े बर्दाश्त कर लेना, हत्ता कि अपनी जान का नजराना देना पड़े अपनी जानों का नजराना दे देना। मगर याद रखना मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, मेरी अकीदत का दम भरने वालों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, कुरान को रब का कलाम मानने वालों, मुस्तफा को आखिरी नबी जानने वालों, कभी बातिल के हाथ में हाथ न, कभी बातिल के हाथ में हाथ ना देना। यही तो पैगाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन है। अभी आपने देखा नहीं, अभी चंद दिन पहले, अभी कुछ हफ्तों पहले एक खबर पूरी दुनिया के अंदर हाफिज जुनैद साहब वायरल हुई। सोशल मीडिया पर लोग और सोशल मीडिया के मुजाहिदीन और गाजी उसके खिलाफ, उस वीडियो के खिलाफ बोलना और लिखना शुरू कर दिए, लिखना और बोलना शुरू कर दिया। वो मामला किया था आप सब जानते हैं। अभी 1 महीना नहीं हुआ है, स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। बोलिए, की गई है कि नहीं? हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम पूरी दुनिया में अमन व अमान चाहते हैं, और ये जो उस बदबख्त ने ये कभी हरकत की है, कुरान की अजमतों को पामाल करने की नापाक कोशिश की है, हम इस मिंबर सैयदुश शुहदा कॉन्फ्रेंस के इस मिंबर से उसकी खुले तौर पर मजम्मत करते हैं। हम मजम्मत करते हैं। इसलिए आज आप ये सोचते हैं, आज हमारे कुछ फेसबुक और सोशल मीडिया के हैंडल चलाने वाले ये सोचते हैं हम 2-4 तकरीरें कर लेंगे, 2-4 तहरीरें लिख डालेंगे तो इससे उनका ताक़ुब हो जाएगा, इससे उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। नहीं, इससे उनके हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1-2 वारदातें तो हो चुकी हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन जैसे यूरोप की कंट्रीज के अंदर वहां पर हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमें परमिशन दी जाए, हम कुरान को खुले बाजार में, भरे बाजार और चौक के अंदर नजर आतिश करेंगे। इस बात की परमिशन मांगी जा रही है। आप कहाँ हैं? आप ये सोच रहे हैं कि डालूबान में आप हैं, तो आप क्या ये सोच रहे हैं कि हम यहीं से आवाज बुलंद कर लेंगे, यहीं से उनकी आवाज, अब उनके खिलाफ आवाज उठा लेंगे? नहीं, अगर आवाज उठानी है तो सोशल मीडिया
आवाज उठानी है तो फेसबुक और इंटरनेट के जरिए नहीं, बल्कि वो तरीका हमें अपनाना पड़ेगा जिस तरीके को देखकर इस कौम से आज तक दुनिया के जालिम, जाबिर, हुक्मरान और तमाम तर वो लोग जो इस्लाम और बानी इस्लाम से नफरत रखते हैं, उन लोगों का ताक़ुब किया जा सके, उनका ताक़ुब किया जा सके। वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है कि हम जिससे उनका मुकाबला और उनको जवाब दे सकें। तो मैं तुम्हें बता कर जा रहा हूँ मुसलमानों, उसका तरीका ये है कि अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को अपने घर के अंदर कुरान की तालीम दिलाओ, कुरान खुद भी और अपने बच्चों को भी पढ़वाओ। इसलिए कि जब कुरान सीनों में महफूज होगा, जब कुरान की तालीम आपके बच्चे हासिल करेंगे, तो ये जो चाहते हैं ना कि एक प्रोपेगेंडा कायम करके मुसलमानों के खिलाफ हम इस तरीके से सोशल मीडिया पर शोबदेबाजी करके सस्ती शोहरतें हासिल कर लेंगे, सस्ती शोहरतें हासिल कर लेंगे, तो ये इनका तरीका कोई आज का नया नहीं। आइए जरा 100 साल पहले चलिए, 100 साल पहले की अपने ही मुल्क की तारीख का मुताला कीजिए। पंडित शरदानंद आर्य समाज का बहुत बड़ा पंडित हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह को मुनाजरे का चैलेंज देता है। हुजूर सदरुल अफाज़िल उससे मुनाजरा करने के लिए आमने सामने आ गए हैं। हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह से वो कहता है कि मौलाना, ये जो किताब कुरान आप लेकर आए हैं, आप जिसे आसमानी किताब कहते हैं, ये किताब आसमानी किताब नहीं, ये किताब आखिरी और हक नहीं है, ये किताब रब का कलाम नहीं है। हुजूर सदरुल अफाज़िल तारीख बताती है कि हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी उसको दलीलें दी, इल्मी दलीलें दी, अकली दलीलें दी, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। वो बोले चले जा रहा था, वो बोल रहा था। एक मेज के ऊपर, एक टेबल के ऊपर, एक डेस्क के ऊपर कुरान शरीफ भी रखा है, उसकी और धार्मिक किताबें भी रखी हैं। हुजूर सदरुल अफाज़िल ने जब देखा कि ये गुफ्तगू कर रहा है, आप आगे आते हैं, कुरान पाक को लेते हैं, सीने से लगाकर उसके धार्मिक किताब को उठाते हैं और उसके वहां नीचे कुरान शरीफ को रख के उसकी मजहबी किताब को ऊपर रख दिया। वो कहता है कि लोगों देखो, मौलाना ने भी तुम्हारे मान लिया कि हमारी किताब सच्ची है, हमारा मजहब सच्चा है, इसीलिए अपने मजहब की किताब को मौलाना नईमुद्दीन ने नीचे कर दिया और हमारी मजहबी किताब को ऊपर कर दिया। सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पंडित जी होश के नाखून लो, पंडित जी होश के नाखून लो, तुम क्या समझ रहे हो? कहा कि फिर क्या बात है, तुमने अपनी किताब को नीचे रखा है, हमारी किताब को ऊपर, गोया कि तुम ये पैगाम दे रहे हो कि जो किताब सबसे ऊपर है वही सच्ची किताब है, वही किताब सच्ची है और वही मजहब सच्चा है, ये किताब है। सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पंडित जी जरा होश के नाखून लो, क्यों बचकाना है? कहा कि मौलाना नईमुद्दीन बात क्या है, फिर कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए डालूवान के गयूर मुसलमानों कुर्बान जाओ। हुजूर सदरुल अफाज़िल फरमाते हैं, ए पंडित कान खोलकर सुन ले, जब तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहा था, जब तुम मुझसे कलाम कर रहा था, जब तुम मुझसे बातें कर रहा था, तेरे मुंह से धूप के छींटे उड़ रहे थे, तेरे मुंह से धूप के छींटे उड़ रहे थे और वो हवा में उड़ते उड़ते मेरे कुरान के करीब आ रहे थे। जब मेरी नजरों ने ये देखा, मुझे ये गवारा ना हुआ एक नापाक इंसान का नापाक धूप इस मेरी मुकद्दस किताब पर लगे, मेरी मुकद्दस किताब के ऊपर पड़े, उसका चंद छींटों का पड़ना भी मुझे गवारा ना हुआ, इसलिए मैंने तेरी किताब को ऊपर करके अपनी किताब को नीचे कर दिया कि तुझे जितना थूकना है अपनी किताब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सदरुल उलमा, जितना थूकना है
अपनी किताब पे थूकता रहे। ऐ मुसलमानों, अगर दुनिया का मुकाबला करना है, अगर दुनिया से तुम्हें अपने आप को मनवाना है, अगर दुनिया से अपनी शख्सियत को और अपने मजहब को की पहचान करवानी है, तो अपना मुआशरा, अपना घरेलू माहौल बिल्कुल ऐसे बना लो जैसे कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इस्लामी माहौल, एकदम खालिस इस्लामी माहौल बना लीजिए। इसलिए ये जो आज का ये जिक्र शुहदाए करबला, दीनी ख्वाब, मैं इनके ये कमेटी जो कमेटी बनी है, इसके कोई मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं? कोई है यहाँ पर? इसका कोई मेंबर? माशाल्लाह एक, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह दो, और कौन है? माशाल्लाह तीन। अच्छा, बाकी लोग रात की वजह से चले गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो दीनी ख्वाब है, इस दीनी ख्वाब को सिर्फ नाम और एक स्टिकर बनाकर रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले अपने किरदार में दीन को उतारना है। अगर आपने इस तंजीम को, तहरीक को बनाया है, अपनी वज़ाक़ता को, अपने हुलिये को भी दीनी बनाना पड़ेगा। अपने हुलिये को भी आपको दीनी बनाना पड़ेगा। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब फरमाता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ प्यारे, आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, जो मैंने तुम्हारे लिए खिदमत दीन की है, इशाअत दीन की है, तुम्हारे लिए सोबतें जो उठाई हैं, तुम्हारे लिए जो मैंने मुश्किलात का सामना किया है, ऐ लोगों, ऐ रब को वाहिद मानने वालों, मेरी नबूवत का इकरार करने वालों, अगर तुम कुछ कर देना चाहते हो, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जायदाद, खेत खलियान, दुकान और मकान नहीं चाहिए, बल्कि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी क़राबतदारों से, मेरे घर वालों से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, उनसे रिश्ता जोड़े रखो। मेरे दोस्तों, ये वही खानदान है हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह का, जिनका 50वां उर्से पाक इंशाअल्लाह तबारक व तआला 14 अगस्त को, आज बरोज सोमवार बाद नमाज इशा, सोमवार के दिन 14 अगस्त को, जिनका 50वां गोल्डन जुबली, ग्रैंड गोल्डन जुबली उर्से पाक खानकाहे आलिया कादरिया नईमिया इस्लामपुर दुबराजपुर में मनाया जा रहा है। आप तमाम हजरात हुजूर सदरुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक की तकरीब में हाजिर हों, शिरकत करें, उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम की ज़ियारत करें, शोराए किराम की नातो मनाक़िब समात करें, अपने अक़ीदे को जिला बख्शें, अपने अक़ीदे की मुरझाने वाली खेती को अपने मशरफ के फैज़ान के साए तले उसको सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। इस्लाम को जरूर आप तशरीफ लाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम।